बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं जो कि है फूड फ्लायर। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर आए थे कि हमें फूड फ्लायर बनाना चाहिए, मुझे बनाकर दिखाना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना अब हम उसकी ही वीडियो बना लें, क्योंकि जो हमारे मोस्टली या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो हमारे टूल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इलस्ट्रेटर के। ठीक है, तो कोई ऐसा रहता नहीं है, मैंने आपको हर टूल के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो अब हम कुछ इसी तरह की चीज़ें बनाकर देखेंगे इलस्ट्रेटर में और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम फोटोशॉप पर आ जाएं। ठीक है, तो हमें फ़ोटोशॉप ही शुरू करना है, तो इसलिए जो मेन चीज़ें हैं इलस्ट्रेटर की रहती हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूँ, और अगर फिर भी कुछ रह गया तो वो हम साथ साथ बाद में देखते रहेंगे फ़ोटोशॉप के साथ। ठीक है, उसको भी देखते रहेंगे। तो चलें फूड फ्लायर बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले फूड फ्लायर के लिए हम ले लेते हैं एक फ़ाइल। Ctrl+N भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे तो भी आपके पास ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको नाम दे दें कोई सा भी। लेट्स से मैं इसको फूड फ्लायर ही नेम कर देती हूँ, लाइक दिस। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ये प्रोफाइल्स हैं, कौन सी प्रोफाइल चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे आर्टबोर्ड्स है। आर्टबोर्ड मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ क्योंकि हमें 2 आर्टबोर्ड्स चाहिए होंगे। या तो हम अगर बाईफोल्ड बनाएं, बाईफोल्ड आपको पता होगा कि जो जिसकी 2 साइड्स होती हैं जो ऐसे फोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो वो बनाएं तो उसके लिए भी ऑब्वियसली हमें 2 ही आर्टबोर्ड्स चाहिए होंगे। या हम एक भी बनाएं तो उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों बनानी है, तो इसलिए हमें ये जो है आर्टबोर्ड्स हैं 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको मैं इसी तरह प्लेस कर रही हूँ, ये हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, 2 रोज कर लेते हैं। स्पेसिंग और साइज आप देख लें, यहाँ से मैं A4 कर रही हूँ। ठीक है, और हमें ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट मोड चाहिए और ये मैं कर रही हूँ पिक्सल्स में। ठीक है, आप पिक्सल्स भी ले सकते हैं, इंचेस भी ले सकते हैं, मिलीमीटर्स भी ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक टू टेक। ओके, ठीक है, साइज आपने A4 रखना है। यहाँ से मैं ओके कर दूंगी और ये हमारे पास कुछ आर्टबोर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी फ्रंट साइड। ठीक है, और अच्छा, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि आप इसको फ्रंट और बैक साइड भी ले सकते हैं, ये इसको बाईफोल्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर यू वांट टू से टू इट और कॉल टू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, और हम इसको यहाँ पे देखते हैं इस तरह से। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ, बस हमारे आर्टबोर्ड पे हमारे जो ये ग्रे एरिया है इसके ऊपर पूरा आ जाए आपको स्क्रीन पे शो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और हम इस पर कुछ बनाना शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, जो फूड फ्लायर्स होते हैं, मैं जो मेरी जो कोशिश होती है मैं उनको डार्क कलर्स में रखती हूँ ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जो डार्क कलर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और फूड फ्लायर्स को ऐसी चीज़ है जिसमें अट्रैक्शन हमें बहुत चाहिए होती है कस्टमर्स की। ठीक है, तो उसमें हम बहुत शार्प, ठीक है, कलर्स को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली शार्प कलर्स, डार्क कलर्स को प्रेफर करूँगी। तो आप लोग भी इसी को प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि मोस्टली किस तरह के फ्लायर्स होते हैं, किस तरह की कलरिंग, उसमें किस तरह की कंट्रास्टिंग यूज़ हुई होती हैं, तो उसी को हिसाब से आप लोग ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर एक हम रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं और इसी शेप का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल बन चुका है, और अब मैं ले रही हूँ एक एलिप्स टूल। ठीक है, यहाँ पे मुझे बनाना है एक सर्कल, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा सा करके बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, इस तरह से करके, लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे प्लेस कर रही हूँ, इसको हम इस तरह रख
लेते हैं अभी के लिए, और आई थिंक इतना इनफ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और को हम इस तरह रहने देते हैं। और मैं इस दोनों को सिलेक्ट करी जो नीचे हमने रेक्टेंगल शेप बनाई है, और इस सर्कल को, ठीक है, यहाँ से ले रही हूँ शेप बिल्डर टूल, और ये जो एक्स्ट्रा शेप है हमारे पास बाई की तरफ, इसको ऑल्ट की प्रेस करके मैं कर रही हूँ डिलीट, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा। ठीक है, इसको अभी के लिए दे देते हैं स्ट्रोक, लेट्स से 4 पिक्सल कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि हमें बस ये शो हो जाए। ठीक है, बाद में हमें स्ट्रोक जो होगा वो उसको हम कर देंगे रिमूव। ओके, अच्छा ये मुझे वैसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, और मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह, या हम इसको इस तरह ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और एलिप्स टूल ले रही हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ एक सर्कल। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस कर लें, एक सेट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आपके पास यहाँ से कुछ इस तरह। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट फॉरगेट टू डू इट, मुझे जो हमारा इसका जो बेस है, जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती है उसको बेस कहते हैं, इसका बेस का जो कलर है सबसे पहले मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमें ऊपर की कलरिंग चेंज करने में फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको इसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे इसको स्ट्रोक नहीं हमें ये देना है, और मैं यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगी। ठीक है, मुझे इसको ब्राउन नहीं देना, इसको ऊपर कर लें, और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक ऐड करना चाह रही हूँ, बिल्कुल ब्लैक नहीं चाहिए हमें, कुछ इस तरह से चाहिए। मैं थोड़ा सा ब्लैक और रेड का कॉम्बो रखना चाह रही हूँ। ठीक है, ब्लैक नहीं होगा, ये थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक सा होगा। ठीक है, सॉरी, कुछ इस तरह से। ओके, आई थिंक दैट्स परफेक्ट, बस ये ब्लैक ना हो। ठीक है, ये चीज़ ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैं फिल कर दूंगी रेड। ठीक है, यहाँ से रेड को भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, इसके स्ट्रोक को मैं कर रही हूँ डन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, और मैं इसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, Ctrl+C, Ctrl+F। ठीक है, और मैं शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके इसको सेंटर में कुछ इस तरह से करूँ। अच्छा, अब मुझे इसको देना है स्ट्रोक तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके स्ट्रोक को डैश लाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से बना दूंगी, और ये हमारे पास डैश लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे डैश लाइन थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, ज़्यादा गैप लग रहा है, तो मैं इनको 12 pt कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें गैप थोड़ा कर देते हैं, यानी लेट्स से 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ओके, ये शो नहीं हो रही है क्योंकि हम इसको दे देते हैं वाइट स्ट्रोक इस तरह से, और इसके स्ट्रोक थोड़ा सा, सॉरी, इसको सेलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, मुझे इसमें अभी गैप थोड़ा कम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 4 कर देते हैं, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। या आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, और ये चीज़ आ गई। ओके, मुझे इसी तरह मैं इनको ऑल्ट की प्रेस करके इसी सर्कल की एक और कॉपी ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको सेंटर से छोटा करना है, तो मैंने बिल्कुल सेंटर से ही इसको किया है। अब मैं अगेन इसकी कॉपी ले रही हूँ यहाँ पर, और Ctrl+T प्रेस करके एक और कॉपी आ जाए। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर में मैच करना है इनको, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे एक्सेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर अगर मुझे ना अच्छा लगा तो मैं आई थिंक इसको दोबारा से चेंज कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसी तरह चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ चुकी हैं, और इनमें हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और एलिप्स टूल ले रही हूँ, और उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अभी
अभी के लिए मैं इसकी स्ट्रोक फिल को नन कर देती हूँ और सिर्फ स्ट्रोक को रहने देती हूँ, ठीक है। लेट्स से हम उसको रेड स्ट्रोक ही दे देते हैं और इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। शेप बिल्डर टूल लिया और हम इसको ऑल्ट की से इस तरह डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास और इसको मैं स्ट्रोक दे रही हूँ नन और जो इसका फिल है उसको हम कर लेते हैं वाइट, ठीक है। अभी के लिए कंट्रोल जी, मुझे सिर्फ इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है, इसको देना है मुझे स्ट्रोक वाइट और फिल देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है और मैं इसको अगर थोड़ा सा इसके वेट को इंक्रीज करना चाहूँगी तो मैं इस तरह से इसको कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास और मैं इसको भी फिल दे रही हूँ ये सेम रेड कलर का, ठीक है। यहाँ से ड्रॉपर ले लेते हैं और इसी को मैच कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, ओके। तो ये चीज़ आ चुकी है हमारी और जो हमारी फ्रंट साइड है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब यहाँ ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं इनके ऊपर मुझे इमेजेस प्लेस करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप से इमेजेस लेकर आएंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ इमेजेस निकाल कर रखी हुई हैं गूगल से, तो आप भी वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, ठीक है। बहुत सारी हैं तो हम एक एक करके इन सबको यहाँ पे रख देते हैं। जो मुझे सबसे पहले चाहिए है तो मैं पहले वो ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, दिस वन सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह कर लूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी इमेज को एम्बेड कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी फाइल का पार्ट बन जाए। और मैं इस सर्कल को अभी के लिए यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको साइज को इंक्रीज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड करना है। अब ये एक दफ़ा नहीं होगा, आपकी मोस्ट ऑफ द इमेजेस जो होंगी वो एक दफ़ा बैकवर्ड नहीं जाएंगी, तो आपने उसको 2-3 दफ़ा करके देखना है तो वो चली जाएगी, ठीक है। ये इशू आ जाता है और एक दफ़ा ही आप लोग करके देखते हैं और आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो जा ही नहीं रही, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको काफ़ी बार करके देखते रहें तो ये चली ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये बैकवर्ड चली गई, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से ये बैकवर्ड चली जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट हमारा जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके इसके पिन को कर रही हूँ नन, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है ये इसमें आ जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं एडिट के लिए, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस जी कर रही हूँ और इतना पार्ट आई थिंक इनफ है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और हमारी जो शेप है हम इसको तो इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये और ये हमारी शेप है, ठीक है। अगर इसको स्ट्रोक देंगे तो आपको इजीली शो भी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके भी आप क्लिपिंग मास्क में करेंगे, आप मेक कर देंगे तो ये अगेन से क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 7 करेंगे प्रेस, तभी आपका जी कुछ इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी सबसे पहली इमेज और मैं अगेन इसको और इस सर्कल को उठाकर वापस यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं चलिए इसको अभी के लिए यहीं पे रख देते हैं, बाद में देख लेंगे कि इसको हमें कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई इमेज नहीं देनी है, मुझे देनी है सेकंड इमेज यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक इमेज ये ले रही हूँ, अब मैं इसको एम्बेड कर रही हूँ, यहाँ से एम्बेड करेंगे और अगेन इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि ये हमारे सिर्फ इतने सर्कल तक ही आए, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के अगेन अरेंज पे जाके सेंड बैकवर्ड कर रही हूँ, तब तक सेंड बैकवर्ड करना है जब तक ये बैक एरिया पे इसके जाती नहीं है, ठीक है। तो ये इशू हो जाता है तो आप लोगों ने इस तरह से बार बार करके इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है। जब आपको सर्कल ऊपर शो हो जाएगा तो इसका मतलब होगा लाइक दिस कि जो आपकी इमेज है वो बैक पे चली गई है, ठीक है। तो
तो अब आप यहाँ से अगेन मैं इसके फिल को नन कर रही हूँ ताकि हमें शो हो जाए कि हमारी कितनी इमेज इसके अंदर आ रही है। ठीक है, मैं इमेज को शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि हमारे जो सर्कल है मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे दूँगी। ठीक है, और इतनी इमेज हमारी इसके अंदर आ रही है। मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा करना है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इमेज इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको इतना कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट, कि सिर्फ हमारे जो आउटर कॉर्नर्स हैं सर्कल के वो भी फिल हो जाए। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो जिस तरह से हो जाएगा अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगी। अगेन Ctrl+7 कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब सेकेंड इमेज ये है। अगेन एम्बेड और शिफ्ट ऑल्ट की प्रेस करके इसको बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे प्लेस करें। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अभी कर लें कोई मसला नहीं है। फिर अगेन वही प्रोसेस, अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है आज वीडियो जो है हमारी थोड़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि ये भाईजान मान नहीं रहे हैं बार बार। ठीक है ना, इसके फिल को हम इसको सिलेक्ट करके इसके फिल को रन कर देंगे। नाउ वी हैव दिस इमेज। ठीक है, कि हमारी जो इमेज है इसको मैं थोड़ा सा मूव भी कर सकती हूँ कि हमारे सर्कल के अंदर कितनी इमेज आ रही है। ठीक है, मैं इसको स्ट्रोक दे दूंगी लाइक दिस ताकि हमारा सर्कल कहीं भागे ना। ठीक है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा मूव कर देते हैं लाइक दिस, और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर दे रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगेन इमेज और सर्कल को सिलेक्ट करके Ctrl+7 कर दें या मैं क्लिपिंग मास्क कर दें और ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब ये है हमारे पास। यहाँ पर हमें कौन सी इमेज रखनी चाहिए? ठीक है, आई थिंक ये हमारे पास क्या है, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं या हम इस तरह से करते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं, इनमें से कुछ ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये ले लेते हैं। ओके, मैं डबल क्लिक कर दें, अगर आइसोलेशन मोड आ रहा है इसको ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके मैं अगेन सॉरी एम्बेड करना मैं इसको भूल गई, यहाँ से एम्बेड कर दें और ये हमारे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, इसको बिल्कुल सेंटर में मैं प्लेस कर रही हूँ और अगेन शिफ्ट ऑल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम इस तरह से। ठीक है, फिर अरेंज और सेंड बैकवर्ड, अगेन अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड। इसी तरह से इसको जिस तरह रुसी हुई बहन को मनाना पड़ता है इसी तरह लगता है आज इसको मनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ऑब्वियसली हमें मना कर ही छोड़ना पड़ेगा इसको। फिर को रन कर दें, आपको इमेज शो हो जाएगी कि कितनी इमेज आपकी इसके अंदर आ रही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ पर प्लेटिंग वाली अगर हम सॉरी बिल्कुल रन रखने में स्ट्रोक देना चाह रही थी। ठीक है, इस तरह से। तो लेट्स सी मैं इसको कुछ इस तरह मूव करती हूँ तो ये इस तरह इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमारे पास इस तरह इनफ है। अगेन सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगी तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ डिशेस हमने इसके ऊपर प्लेस कर दी हैं और ये चीज़ हमारे पास तैयार हो चुकी है। ठीक है, और मैं अगेन इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको कुछ यहाँ पे जा रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह कर दें या अगेन हम इसको उठाकर यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और जो है ठीक है, मैं इस तरह से करती हूँ कि अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं शेप बिल्डर टूल और इन तीनों को मैं डिलीट कर रही हूँ, बाहर वाले जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और इन दोनों को सेलेक्ट रहने दें। ठीक है, और मैं इनकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करें इस तरह से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इतना, बस इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
इसको मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ मूव करें लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए है टाइप टूल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इसके साइज को कर देते हैं इंक्रीज, लेट्स से 24 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ से हम दे देते हैं इसको, सॉरी अगेन इसको सेलेक्ट रखें और यहाँ से हम इसको दे देते हैं कैलिब्री या कैम्फ्रिया, ठीक है, हम दे सकते हैं। ओके, मैं कैलिब्री यूज़ कर लेती हूँ और इसमें हम इसको बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको जो हमारा फिल है इसको मैं दे रही हूँ वाइट, ताकि जो रेड के अंदर है वाइट जो है ज़्यादा अच्छे से शो होगा, ठीक है। इसके साइज को अगेन इंक्रीज कर रही हूँ इतना, हम इसको बाकी इसके अंदर रख के प्लेस करके देख लेते हैं कि इसका हमें कितना और छोटा बड़ा करना है। तो ये इतना काफ़ी रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास ऑर्डर नाउ। और बाकी जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ हमारी कट नहीं हुई, तो शेप बिल्डर टूल अगेन ये वाला जो पार्ट था ये भी डिलीट करना था, सिंपल क्लिक कर दें और ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे अगेन इसके अंदर भी कुछ टाइप करना है, मैं टाइप टूल ले रही हूँ और यहाँ पे रख के अभी के लिए टाइप कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिर्फ नंबर, ओके, लेट्स से लेट मी टाइप अ नंबर, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ जाएगा नंबर। और यहाँ पर भी मैं एक हाइफन प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। और हम इसको उठाकर इसके भी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ मैं, लेट्स से 36 कर देते हैं और इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसके फिल को भी वाइट कर लेते हैं, ओके, लाइक दिस, ठीक है, ये आ गया। और मैं यहाँ पे भी इसको टाइप कर सकती हूँ, ठीक है, कॉल लिख सकते हैं आप, या ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरह से इसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे रख देती हूँ और इसको भी हम थोड़ा स्मूथ करके यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम वाइट कर लेते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका साइज भी 36 ही है हमारे पास और इसका भी 36 है, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑन दिस आ गया। इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा टाइप नहीं करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट इमेजेस ही हैं, तो ये ठीक रहेगा। बाकी की अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ यहाँ पे करना चाहिए स्टिल, तो मैं कर दूँगी, ठीक है। और मैं इनको ज़रा सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें, इतना, या लुक्स बेटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पर और मुझे यहाँ पे अगेन एक चाहिए है रेक्टेंगल टूल, जैसे हमने सबसे पहले इसके ऊपर बनाया था, तो मैं इसी तरह इसके ऊपर भी एक एग्जैक्ट इसके साइज का बना रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से जस्ट मेक श्योर कि इतना ही इसका साइज बनाओ, ओके। तो ये चीज़ आ जाएगी और अभी के लिए मैं इसको स्ट्रोक दे देती हूँ, लेट्स से अभी के लिए ब्लैक दे देते हैं, बाद में हम सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या ठीक है, हम इसी को बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं। और अगर मैं इसके यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास इमेज कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी इनको किसी तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। इसको भी इसको केले को भी यहाँ से सिलेक्ट करके सिर्फ इस ऊपर वाले को, इसको यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ, या इसके हम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको रहने ही देते हैं, इतना इनफ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी रखकर इसके ऊपर
ऊपर जो हमें इमेज चाहिए है वो ये वाली मुझे इमेज चाहिए है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और अब यहाँ से इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको कर रही हूँ मैं एम्बेड और यहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरह से, सॉरी, ठीक है, ये जो इमेज है, ठीक है, मैं इसको अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट ले आती हूँ लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलें मैं इसको यहाँ पे रख के अरेंज करती हूँ और अगेन हम करते हैं सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये इसके बैकवर्ड शुक्र है आसानी से चली गई है आपके लिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करती हूँ, सिर्फ इसको सेलेक्ट करें और इसको करते हैं रोटेट। ठीक है, ताकि हमारी जो अच्छा, मुझे बिल्कुल प्रोपोर्शन में नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको इतना करना है कि ये इस तरह से आ जाए हमारे पास इमेज। ठीक है, और मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ उसके साइज को। ठीक है, तो जितना भी खाना जाना इसके अंदर आना होगा वो आ जाएगा, बाकी का कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं, या हम इस तरह से करते हैं कि ये वाली जो चीज़ें हैं प्राइस वगैरह, या हम इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये लेट्स सी, मैं इसको डिलीट, सॉरी, कंट्रोल C, और मैं इस इमेज को अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट ला रही हूँ और इसको भी के लिए मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, और इसको कर रही हूँ छोटा। ठीक है, यहाँ पे, और मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी के लिए यहाँ पे रख रही हूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही ले रही हूँ अगेन इस तरह से कुछ। ठीक है, मुझे हमारी इमेज जो है वो अच्छे से प्लेस नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, हमें यहाँ पे कुछ टाइप ही करना है, तो मैं इसको सिर्फ इतना ही रखूँगी। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे लेके आऊँगी और इसको हम कर लेते हैं अगेन अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रही हूँ लाइक दिस। ओके, ठीक है, इसको अब मैं कर लेती हूँ शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी शिफ्ट की प्रेस करके कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हमारी चीज़ आ जाएगी और मैं इसको अगेन अरेंज और सेंड बैकवर्ड कर रही हूँ। तो चलें, शुक्र है ये आसानी से बैकवर्ड चली गई है। ठीक है, यहाँ से अगेन मैं इसको मूव कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए है। ठीक है, तो मैं लेट्स से इस पिज्ज़ा को इसमें लेकर आना चाह रही हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेती हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो हमारी ये सारी ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। अगेन इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और शिफ्ट की प्रेस करके इस इमेज को मेक क्लिपिंग मास्क, और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से मैं एक दोबारा से कुछ सर्कल्स ले रही हूँ। ठीक है, ये एलिप्स टूल है और मैं यहाँ पर एक शिफ्ट की प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर, ठीक है, और मैंने इसी सर्कल की 2 कॉपीज और ले लेती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगी और एक कंट्रोल प्लस T कर लेते हैं, एक और कॉपी आ जाएगी। ठीक हो गया, और इस कॉपी को मैं थोड़ा सा उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे रखेंगे, लेकिन इसके साइज को हम कर देंगे छोटा। ठीक है, मुझे अब सेंटर से नहीं चाहिए, तो मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से नहीं किया, एक साइड से ही छोटा किया। ठीक है, और इसको भी शिफ्ट की प्रेस करके बिल्कुल एक साइड से ही मैं छोटा कर रही हूँ, और मैं इसको, ये हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ऊपर की बाकी 3 इमेजेस हैं उनको भी मैं उठाकर यहाँ पर ले आती हूँ। ठीक है, अब हम इन 3 सर्कल्स में ये वाली जो इमेजेस हैं इनको करेंगे प्लेस। ठीक है, ये हमारी इमेज आ जाएगी यहाँ पर लाइक दिस। ठीक हो गया, तो अब मैं सबसे पहले ये बर्गर की इमेज है इसको ले लेती हूँ और इसको कर लेते हैं हम एम्बेड। ठीक है, और इसको अभी के लिए कर लेती हूँ अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट।
ठीक है। ये बैक पे चली गई थी तो मैंने इसको इसलिए ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। उसके साइज को अगेन यहाँ से मैं छोटा कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह सिंपल इसके ऊपर सिर्फ, ठीक है। अगर अरेंज कर रही हूँ, सेंड बैकवर्ड कर रही हूँ, ये फिर से नहीं हो रहा, सॉरी, सेंड बैकवर्ड अगेन अरेंज और सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसके पिल को कर देते हैं नन। तो ये हमारा बर्गर जो है वो इसके अंदर आई होप सो पूरा आ जाए, ठीक है। जी ये सर्कल शो नहीं हो रहा है, मैं इसके स्ट्रोक दे देती हूँ इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सर्कल हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो हम इस इमेज को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, मेक क्लिपिंग मास्क, और ये हमारी इमेज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रही हूँ लाइक दिस, ओके। या हम इसको ऊपर ही रहने देते हैं। अब ये इमेज है, एम्बेड कर लें, इसको यहाँ पर ले आए, अगेन इसको, ये हमारा जो पहले हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है जो इसके भी नीचे है उसके बैकवर्ड चली जाती है, तो इसलिए मुझे इसको पहले ब्रिंग टू फ्रंट लेकर आना पड़ता है। फिर मैं इसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करूँगी, ठीक है। और यहाँ से हम अब करेंगे इसको सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वो हिसाब हो रहा है ट्राई अगेन वाला, बार बार ट्राई करने पर ही हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको पकड़ के दे दें स्ट्रोक, ठीक है, ताकि हमें ये थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, और इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ से अगेन सेलेक्ट करी हूँ मेक क्लिपिंग मास्क, और ये इमेज आ गई है हमारी अगेन इसको मैं इस तरह से, और इसको कर देते हैं एम्बेड, ठीक है। शिफ्ट और की प्रेस करके इमेज के साइज को छोटा कर दिया और ये यहाँ पर प्लेस कर दी मैंने, ठीक है। अगेन इसको सबसे पहले मैं लेकर आ रही हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब इसको अरेंज करके सेंड बैकवर्ड करना है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड चली गई है और मुझे इसके फिर को करना है नन। अब हमें इमेज भी शो हो रही है, ठीक है। मैं इस इमेज को अब थोड़ा सा कर दूंगी। सबसे पहले मैं इस सर्कल को स्ट्रोक दे रही हूँ, वाइट स्ट्रोक ही दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इस इमेज को कर देती हूँ थोड़ा सा, सॉरी, कंट्रोल सी, और मुझे सिर्फ इस इमेज को मैं इस तरह से कर रही हूँ थोड़ा सा बड़ा, लाइक दिस, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और कर दें मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये हमारी इमेज आ चुकी है, इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, या इस मैं थोड़ा सा इस सर्कल को छोटा कर रही हूँ ताकि इसके इक्वल लगे, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ, या लिटिल बिट, थोड़ा सा बड़ा, बस इतना काफी, ठीक है। तो ये चीज आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेन्यू टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फ्लायर बनाएंगे इस तरह से इमेजेस को बना लें, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फूड फ्लायर है और उसमें आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, ठीक है, तो आप इमेजेस को कम कर सकते हैं, इमेजेस की डिज़ाइनिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा जो उसका मेन्यू है उसको ज़्यादा टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में कोई, जैसे लेट्स से हम कह सकते हैं किसी सेल के लिए लगाया हो सिर्फ, ठीक है, जो फ्लायर है सिर्फ उन्होंने किसी दिन के लिए सेल के लिए बनवाया हो, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली मेन्यू कम होता है सेल में, डिस्काउंट में, तो आप उसमें ज़्यादा इमेजेस ट्राई कर सकते हैं और जो डाटा होता है वो आपको कम टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगेन मैं कर देती हूँ बर्गर, जो भी हमारा मेन्यू हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से मैं एंटर कर रही हूँ, नाउ आई एम सॉरी चीज़ बर्गर, ठीक है। जो आप लोगों को पसंद है वो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पहले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो असल मेन्यू होगा, जो आपको कस्टमर आपको बताएगा, वो आप लोग उनसे पूछ कर सकते हैं, ठीक है। पराठा रोल वी कैन ऐड इन इट, ठीक है।
ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर आप उनकी प्राइसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए इनको थोड़ा सा इस तरह मूव कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे इनको लेट्स से मैं इसको ये देती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, ओके, ये है सिलेक्टेड। ठीक है, आप इनको इस तरह से बना सकते हैं और इनके साथ कुछ सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको फिर दे रही हूँ ओके ब्लैक ही हम कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये रेड और थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ डार्क। ऑलमोस्ट हमारा यही रेड जो है ऊपर यूज़ हुआ है। यहाँ से मैं पेन टूल ले रही हूँ और इस पे कर दूँगी एक ये ऐड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको हम थोड़ा सा इस तरह बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी और अब इसको कर देंगे छोटा, शिफ्ट और आउट की प्रेस। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर। ठीक है, और मैं इसकी ले रही हूँ कॉपी, कंट्रोल+D, कंट्रोल+D। ठीक है, इसको आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। उठाकर थोड़ा सा आगे रखते हैं यहाँ पर और इसको बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप बना लेते हैं। अगर सिंबल्स आपके इस तरह से आप बनाएंगे तो ये और भी कैची लगता है। अट्रैक्शन जो होता है कस्टमर की वो कैच करता है कि यहाँ पर हमें एक इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पर कुछ मेन चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर दिया करें। कलर्स थोड़े मैंने आपको बताया है कि डार्क ऐड करें। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ और इनको एक दूसरे के साथ मैच करें। ठीक है, आई थिंक ये एक ही सेंटर में आ जाए, अलाइन हो जाए एक ही तरह, तो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, सॉरी अगेन। ओके, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास इनकी लिस्ट है। आप यहाँ पर इनकी प्राइसेस ऐड कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, और इसके जो राउंडनेस है उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इनकी कलर को इस तरह कर लेती हूँ या हम इसको रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साइज़ को छोटा करके लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और यहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक है, इनके आगे इनकी प्राइसेस, इसके ऊपर आप प्राइसेस लगा सकते हैं, प्राइसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहें इसको कंफर्टेबल थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बेस कलर ऐड कर देती हूँ। आई जस्ट फॉरगेट टू ऐड दिस, तो मैं यही सेम कलर ले रही हूँ और इसको इस तरह से ऐड करें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने टाइप किया था इसको वाइट कर लेते हैं हम इस तरह से, ताकि ये अच्छे से हमें शो हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इनको भी वाइट करके देखती हूँ तो लेट्स सी ये कैसे लगते हैं। या आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर देन रेड। ठीक है, इसको भी आप वाइट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सारा वाइट का कंसेप्ट दे सकते हैं या इसको रेड दे दें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप थोड़ा सा फ्लेमिंग इफ़ेक्ट अगर ऐड करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की फ्लेम वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर विड्थ टूल में 12 टूल है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से इसमें फ्लेम को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ करके। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नहीं बनानी है तो आई एम नॉट डूइंग दिस। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है तो प्लीज़ कुछ बनाइएगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टाइप टूल और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाह रही हूँ लाइक गुड फूड इज गुड फूड, इजंट इट। इस तरह ही होता है ना हमारा साथ भी, अच्छा खाना मिल जाए तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्मॉल करने हैं इनके ये लेटर्स। ओके, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है,
वाइट फिल दे रही हूँ ताकि हमें शो हो जाए, और मैं इसको यहाँ पर उठाकर प्रेस कर रही हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके ये चीज़ आ जाएगी। शिफ्ट की प्रेस करके कर लें, या यहाँ से आप जब इस पर रखेंगे तो यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड देना चाहती हूँ, तो मैं इसमें फिटोरा यूज़ कर लूँगी, ठीक है। जैसे मैं ये फिटोरा यूज़ कर लेती हूँ, और इसमें बुक इटैलिक, ये आई थिंक इट्स गुड, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। गुड मोड इज गुड मोड, ये आप टाइप कर सकते हैं, और अगर डिस्काउंट है तो आप उसके बारे में भी ऐड कर सकते हैं, दैट इट इज़ 25% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे, इसको मैं इसी तरह अगेन ये चीज़, और इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, 60 करके देख लेते हैं, 25% यहाँ पे, और साथ हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट लाइक दिस, ठीक है। और ये चीज़ अगेन वाइट, और इसको उठा के यहाँ भी प्लेस करेंगे, और ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैंने इस चीज़ से थोड़ा सा बड़ा लिखा है, जिस चीज़ को आपने चाहिए कि आप चाहते हैं कि वो अटेंशन क्रिएट करे, ठीक है। जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप प्रेफर करना चाहते हैं, उसको कलर्स इस तरह से दें कि वो कैची लगे, ठीक है। जो आपका कस्टमर हो, क्लाइंट हो, वो उसको इजीली कैच कर सकें, या उसको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल उसका इस तरह से रखें कि जो भी आपका कस्टमर और क्लाइंट हो उसकी पहली नज़र ही उस चीज़ पर जाए, ठीक है। तो ये जो इस तरह से हम एक कह सकते हैं स्लोगन, इसको मैंने थोड़ा छोटा रखा है, और ये जो 25% डिस्काउंट मैंने ऐड किया इसको थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ हो जाएगी लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा लेट्स से बड़ा कर रही हूँ, ओके। कंट्रोल Z करके मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके बड़ा करें, दोनों तरफ से बड़ा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। और मुझे ये थोड़ा सा गेन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगी, इतना ही ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ कि बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये अभी भी मुझे थोड़ा सा बाहर लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं, इस तरह से। इसी तरह सेटिंग बार बार चेक करें, ठीक है। जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो जस्ट मेक श्योर, ठीक है। मैं इस चीज़ को आई थिंक मुझे कट कर देना चाहिए, तो लेट्स से हम शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं, और यहाँ से हम इस पार्ट को कट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको यहाँ से ये शेप नहीं है, सॉरी इमेज है, तो हम इसको नहीं कर सकते, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। या हम इसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं, ये एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पर उठा कर बिल्कुल एक्सैक्ट इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बाहर शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि जब भी आप लोगों ने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, कस्टमर के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक दफ़ा उसको बना लें और उसको रख दें और उसको ऑफ कर दें, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, और उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा से उसको ऑन करके देखें। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इसको मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी, इसको थोड़ा सा ये लुक देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद याद आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली ही काम करते जाएं तो वो हमारा एक मैस, हमारा माइंड भी मैसी सा हो जाता है कि बस ठीक है, जो भी हो रहा है उसको करो और कंप्लीट करके दैट्स इट। तो ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ी सी ब्रेक लें, माइंड को फ्रेश करें और दोबारा से आकर देखें, जो भी आपको चीज़ ऐड करनी है, मिस्टेक्स लग रही हैं उसको रिमूव करें और फिर उसको फाइनल करें, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, हमारा जो ये हो चुका है तैयार, और मुझे लग रहा है कि मुझे इसको रेड ही रखना चाहिए, ठीक है, तब ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ से जाकर इसको कर रही हूँ रेड, थोड़ा सा डार्क, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये अब बेहतर लग रहा है ना। तो ये देखिए, अब मैंने आपसे 2-4 बातें की हैं, तो मुझे दोबारा से मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने चेक किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो मैं इसी तरह आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी ब्रेक लें, फ्रेश हो और फिर से दोबारा यहाँ पर आए और आकर चेक करें कि क्या चीज़ अधूरी सी लग रही है आपको, उसको मेंटेन करें, ठीक है। तो चलें आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर। आई थिंक, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो फ्लायर है बनाना आ गया होगा। आप लोग भी बनाएं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया, कुछ डिफरेंट बना कर देखें, ठीक है। और मुझे भी दिखाएं आप लोगों ने क्या बनाया है, शायद मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है। इंसान अपने हर मोमेंट पे, अपने हर रास्ते पे सीखता ही रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रही हूँ और मैं YouTube को यूज़ करना सीख रही हूँ, तो इसी तरह हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर बटन, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।